जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। आज फलाहारिणी काली पूजा का पवित्र दिन है। आज के दिन माँ काली को मौसमी फलों को हमारे कर्म फलों के प्रतीक के रूप में समर्पित करते हैं। फलाहारिणी वो हैं जो कर्म फलों का हरण करती हैं। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे मन के अंदर दो प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। एक है कर्तापन, दूसरा है भोक्तापन। जब हम कुछ करते हैं तो एक अहंकार आता है, मैं इस कर्म को कर रहा हूँ, और फिर इस कर्म का जो फल है उस फल का भोक्ता भी मैं हूँ। तो ये हमारे मन के अंदर जो दो प्रवृत्तियां हैं, कर्तापन और भोक्तापन, हर कर्म के साथ जुड़ी रहती हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे मन के ऊपर एक छाप, एक संस्कार छोड़ता है। अगर हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो वो हमारे मन के ऊपर एक अच्छा संस्कार छोड़ता है, और फिर ये अच्छा संस्कार हमें फिर से एक अच्छा कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। ऐसे ही अगर हम कुछ बुरा कर्म करते हैं तो एक बुरा संस्कार पड़ता है मन पे, और वो बुरा संस्कार हमें फिर से एक बुरा कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो एक बार हमने कर्म किया, उससे एक संस्कार पड़ा, और उस संस्कार के वशीभूत होकर हमने फिर से एक कर्म किया, और ये चक्र चलता रहता है। यही हमारे इस संसार में बार बार के आवागमन का, जन्म मृत्यु का कारण है। फलाहारिणी वो हैं जो हमारे मन के अंदर उपस्थित कर्तापन और भोक्तापन को समाप्त कर देती हैं। हमारे जो कर्मफल जितने संचित हैं उनका आहार करती हैं, आहरण कर लेती हैं, और फिर हमारा आवागमन का जो चक्र है उसे समाप्त कर देती हैं। हमें मोक्ष का मार्ग जो है उसे उस पथ पर चालित करती हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन श्री रामकृष्ण देव ने माँ की पूजा षोडशी रूप में की, और अपने साधन के जितने फल थे उसे माँ के चरणों में समर्पित किया। काली कौन है, उनका स्वरूप क्या है, काली शब्द का अर्थ क्या है, सर्वप्रथम ये देखने का प्रयास करेंगे। काली है काल की शक्ति। काल शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला है समय और दूसरा है जो सबका विनाश करता है। हालांकि समय और सबका जो विनाशक है इसमें बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि समय को भी सबका विनाशक कहते हैं। आज हम चारों ओर जो कुछ भी देख रहे हैं, कुछ 100 साल पहले नहीं था, और कुछ 100 सालों के बाद ये चीज़ें नहीं रहेंगी। तो कहते हैं समय के गर्भ में समा गया। समय किसी को छोड़ता नहीं है। स्वामी जी की एक कविता है, काली द मदर, उसमें वो माँ काली की तुलना समय से करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, माँ काली की संहार मूर्ति की वर्णना उसमें है। स्वामी जी कहते हैं, नाम है आतंक तेरा, मृत्यु तेरे श्वास में है, चरण उठकर सर्वदा को विश्व एक मिटा रहा है, समय तू है सर्वनाशिनी। तो वो माँ काली को कहते हैं कि माँ तू समय है, सर्वनाशिनी है। तो जो तीनों कालों में व्याप्त हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, और तीनों कालों से भी परे हैं, त्रिकालातीत भी जो हैं, उस महाकाल की महाशक्ति है महाकाली। प्रलय जिनके हाथों में खेलता है। माँ काली का जो स्वरूप है वो दूसरे किसी भी देवियों के स्वरूप से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। ये जो देव शब्द है ये संस्कृत में दिव धातु से निकला है। दिव का अर्थ होता है प्रकाशमान। तो जो प्रकाशमान है उन्हें हम देवता कहते हैं। लेकिन माँ काली कैसी हैं? उनका रंग काला है, कहते हैं काले से भी अधिक काला। दूसरी जितनी भी देवियां हैं वो सभी नारी के सौंदर्य और शोभा से युक्त हैं, लेकिन माँ काली का स्वरूप यहाँ भी बिल्कुल अलग है। उनकी आकृति भीषण है, संहार मूर्ति है,
उनके गले में नर मुंडों की माला है, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, कमर में नर हस्तों का वस्त्र वो धारण किए हुए हैं। स्वामी जी की और एक कविता है, बंगाली में उन्होंने लिखी है, नाचुक ताहते श्यामा। उसमें वे प्रकृति के दोनों स्वरूपों को वर्णित कर रहे हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य से पूर्ण स्वरूप है और प्रकृति का जो उग्र रूप है, दोनों की वर्णना करते हैं। प्रकृति के उग्र रूप को माँ काली से वे तुलना करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, गरज रहे हैं मेघ, अशनि का गूंजा घोर निनाद प्रमाद, स्वर्ग धरा व्यापी संगर का छाया विकट कटक उन्माद, अंधकार उद्गीरण करता अंधकार घनघोर अपार, महाप्रलय की वायु सुनाती सांसों में अगणित हुंकार, तिस पर चमक रही है रक्तिम विद्युत ज्वाला बारंबार, फेनिल लहरें गरज चाहती कर्णागिरि शिखरों को पार, भीम घोष गंभीर अतल धंस टलमल करती धरा अधीर, अनल निकलता छेद भूमितल चूर हो रहे अचल शरीर। चारों ओर मेघ गरज रहे हैं, महाप्रलय की वायु चल रही है, पूरी प्रकृति मानो उन्माद में है। फिर कह रहे हैं, अंधकार उद्गीरण करता अंधकार घन घोर अपार। अंधकार उद्गीरण कर रहा है, अर्थात उगल रहा है। क्या उगल रहा है? घनघोर अंधकार। तो अंधकार मानो घनघोर अंधकार को उगल रहा है। चारों ओर बिजली चमक रही है। माँ काली के प्रत्येक पदक्षेप से धरती मानो डगमग डगमग डोल रही है। जहाँ वो पैर रखती हैं वहाँ धरती फोड़कर अनल अग्नि निकलने लगती है। तो ऐसी हैं माँ काली। उनके स्वरूप की जो विचित्रता है वो यहीं पे समाप्त नहीं होती। अपने इस विचित्र स्वरूप के मानो अंतिम आभूषण के रूप में वे अपने पति के छाती पर पैर रखकर खड़ी हैं। दूसरे हम किसी भी देवियों को देखते हैं तो वो अपने जो देवता हैं जिनकी वे शक्ति हैं उनके अर्धांगिनी के रूप में उनके समान स्थान पर स्थापित हैं। लेकिन ये माँ काली के स्वरूप की विशेषता है कि यहाँ पर नारी शक्ति पुरुष के वक्षस्थल पर खड़ी है, उससे अधिक प्रधान रूप में उपस्थित है। तो ऐसी माँ काली, रुद्रता प्रचंडता जिनकी उपासना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्व और पश्चिम के जो संस्कार हैं उसमें बहुत अंतर है। पश्चिम में जो कुछ भी रुद्र है, प्रचंड है, जिससे भी हमें दुख मिलता है, उसको वो ईश्वर की सृष्टि नहीं मानते। वो ईश्वर से अलग एक शैतान की सृष्टि है। जैसे सांप है तो उसको वो शैतानी ताकत का प्रतीक मानते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो कुछ भी सौंदर्य युक्त है या जो कुछ भी उग्र है, प्रचंड है, वो सब उसी परब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। परब्रह्म निर्गुण है, लेकिन जब वो सगुण होते हैं तो जहाँ करुणा उन्हीं से उत्पन्न होती है तो वहीं प्रचंडता भी उन्हीं से प्रस्फुटित होती है। ये दो अलग अलग सृष्टियाँ नहीं हैं। और माँ काली हमारे मन के अंदर जो ये द्वंद्व है, सुख और दुख को लेकर, इसका नाश करती हैं। वे हमें ये बताती हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, सब में वही एक अद्वैत तत्व, एक अखंड चैतन्य सत्ता व्याप्त है। उसी का प्रस्फुटन अलग अलग रूपों में हो रहा है। हमारे ये मन की एक सहज प्रवृत्ति है कि हम सुख के पीछे भागते हैं, दुख से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम एक को स्वीकार करेंगे तो दूसरा भी हमारे जीवन में आएगा ही। स्वामी जी एक बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा ये सुख और दुख के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसे बताते हैं। कहते हैं वो, हिम शशांक का किरण अंक सुख, कहो कौन जो देगा छोड़, तपन तप्त मध्याह्न प्रखरता से नाता जो लेगा जोड़। शशांक अर्थात चंद्रमा, उसकी जो शीतल किरणें हैं उनके सुख को कौन छोड़ना चाहेगा।
और उस सुख को छोड़कर तपन तप्त मध्याह्न प्रखरता, जो तपते हुए सूरज है, उससे नाता कौन जोड़ना चाहेगा? कोई जोड़ना नहीं चाहता। सबको चंद्रमा की शीतल किरणें बहुत प्यारी हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? स्वामी जी कह रहे हैं, चंड दिवाकर ही तो भरता शशधर में कर कोमल प्राण, किंतु कलाधर ही को देता सारा विश्व प्रेम सम्मान। जो ये चंद्रमा है, इसकी जो किरणें हैं वो तो सूर्य से उधार ली हुई हैं। सूर्य ही तो चंद्रमा को जीवन दे रहा है, लेकिन हमारा सारा प्रेम और सम्मान कहाँ जाता है? चंद्रमा को। इसका कारण क्या है? सुख के हेतु सभी हैं पागल, दुख पर किस पामर का प्यार, सुख में है दुख गरल अमृत में, देखो बता रहा संसार। हम सुख के पीछे पागल हैं, दुख से भागना चाहते हैं, और इस सुख दुख में फंसे हुए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। माँ काली हमारे मन से सुख और दुख के इस द्वंद्व को मिटाती हैं, दोनों को सहज रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देती हैं। श्री रामकृष्ण देव माँ काली और परब्रह्म जो हैं, इनकी तुलना अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति से करते हैं। वे कहते हैं, जब सांप तेरियक गति से चल रहा है तो वो माँ काली हैं, और जब कुंडली मार के बैठा हुआ है तो उस समय वे परब्रह्म हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में माँ काली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यही नहीं, स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी माँ काली बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित हैं। हम जानते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, नरेंद्रनाथ के रूप में उनके पास आते हैं, उस समय वे आदि ब्रह्म समाज में, साधारण ब्रह्म समाज में जाते थे और वहाँ की पद्धति के अनुसार उपासना करते थे। वे लोग सगुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन ब्रह्म की सगुण रूप में उपासना करते हैं। और श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को कहते हैं, जैसे ही वे आना शुरू किया, तुम अद्वैत परक ग्रंथ पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ो। नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के कहने से वे पढ़ते थे, लेकिन उन्हें वे ग्रंथ अच्छे नहीं लगते थे। वे श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं, इन ग्रंथों में क्या लिखा है? जीव ही ब्रह्म है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि जितनी भी जड़ चीज़ें हैं वो सब भी ब्रह्म हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तो उस व्यक्ति और नास्तिक में क्या अंतर है? कभी हंसने लगते, कहते, देखिए ठाकुर, इसमें तो लिखा है थाली भी ब्रह्म है, लोटा भी ब्रह्म है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? इस पर श्री रामकृष्ण देव एक दिन उन्हें छू देते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, और नरेंद्रनाथ को सर्वत्र व्यापी उस अखंड चैतन्य सत्ता की अनुभूति होती है, सर्वत्र उसकी अनुभूति होती है। वे उस अखंड चैतन्य सत्ता को सभी जीवों में, सभी जड़ वस्तुओं में व्याप्त देख पाते हैं। अब इसके बाद श्री रामकृष्ण देव यह लेके व्यस्त हो जाते हैं कि नरेंद्र काली को स्वीकार कर लो। और जिस दिन नरेंद्रनाथ काली को स्वीकार कर लेते हैं, श्री रामकृष्ण देव कितने उत्फुल्ल हो उठते हैं। वे चारों ओर प्रसन्नता से घूम रहे हैं, बार बार सबसे कह रहे हैं, नरेंद्र ने काली को स्वीकार कर लिया, कितना अच्छा हुआ, अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि नरेंद्रनाथ ने एक तरीके से जोर करके, श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को जोर करके अद्वैत की ओर ठेला था। अब जब अद्वैत उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो फिर उनके लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि नरेंद्र काली को स्वीकार कर ले? हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को अखंड के घर से लेके आए थे। वे जानते थे कि नरेंद्र की मन की जो सहज प्रवृत्ति है वो अखंड की ओर है, अखंड सच्चिदानंद में डूबे रहने की उनकी मन की प्रवृत्ति है। और अद्वैत की अनुभूति के बाद अब वे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसलिए जीव कल्याण के जिस कार्य के लिए वे नरेंद्र को अपने साथ लेकर आए हैं, वो कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो मिथ्या का कल्याण क्या और अकल्याण क्या? इसलिए जब नरेंद्र ने काली को स्वीकार कर लिया, तब श्री रामकृष्ण देव निश्चिंत हो गए कि अब नरेंद्रनाथ ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या से ऊपर उठ गए हैं। अब वे नित्य और लीला में प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब उनके लिए जिस प्रकार ब्रह्म सत्य है, उसी प्रकार जगत भी सत्य है। सत्य में सत्य प्रतिष्ठित है अब उनके लिए।
इसलिए अब वे लोगों के दुख कष्ट को समझ पाएंगे और उसे समझकर लोगों का जो जगत कल्याण का कार्य है, उनके इस धरती पर आगमन का कारण, उसमें नियुक्त रहेंगे। तो ऐसी माँ काली जो निरपेक्ष ब्रह्म की सापेक्ष अभिव्यक्ति हैं, हमारे मन के द्वंद्वों का नाश करती हैं, ऐसी माँ काली के पूजा के दिन श्री रामकृष्ण देव ने श्री श्री माँ की षोडशी पूजा की। लेकिन वे श्री श्री माँ की पूजा माँ काली के रूप में नहीं, 10 महाविद्या में से ही और एक माँ का स्वरूप है त्रिपुर सुंदरी, उस रूप में करते हैं। हम पहले ये देखेंगे कि त्रिपुर सुंदरी कौन है, उनके गुण क्या हैं, और श्री रामकृष्ण देव ने काली पूजा के दिन माँ की पूजा उनके रूप में क्यों की। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में आद्या शक्ति जगन माता कहती हैं, एकैवाहम जगत नित्या द्वितीया का ममा परा। इस पूरे जगत में मेरे अलावा दूसरा कौन है, एक मैं ही तो सारी तरफ व्याप्त हूँ। लेकिन फिर भी अलग अलग देवियों के गुण, उनके स्वरूप, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्णन त्रिपुर उपनिषद में आता है। उसमें माँ कहती हैं, एक मंत्र है, एका सा आसीत प्रथमा। पहले वो अकेली थी, फिर माँ ने 9 रूप धारण किए, फिर 19, फिर 29, धीरे धीरे उन्होंने पूरे जगत का रूप धारण कर लिया। फिर इस मंत्र में और भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर के लोगों का कल्याण करें। माँ त्रिपुरा के गुण का भी वर्णन इसमें आता है। अगला मंत्र है, माँ के गुणों को वर्णित कर रहा है। मदंतिका मानिनी मंगला च सुभगा च सुंदरी शुद्धमत्ता लज्जा मति तुष्टि इष्टा च पुष्टा लक्ष्मी रुमा ललिता लाजपंती। माँ जो है वो मदंतिका हैं, आनंद स्वरूपिणी हैं, मानिनी हैं, मंगला हैं, मंगलकारिणी हैं, सुभगा हैं, समृद्धि देती हैं, सुंदरी हैं, सौंदर्यपूर्ण हैं, शुद्धमत्ता हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शुद्धता और पवित्रता प्रदान करती हैं, लज्जाशीला हैं, मति अर्थात हमारी बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, तुष्टि हमें संतोष प्रदान करती हैं, संतोष प्रदान कर कामनाओं से ऊपर उठाती हैं, साथ ही इष्टा च पुष्टा, इष्ट और पूर्त जो 2 तरीके की कामनाएं होती हैं मनुष्य में, उनकी भी पूर्ति करती हैं। कामनाओं से ऊपर भी उठाती हैं, कामनाओं की भी पूर्ति करती हैं। लक्ष्मी हैं, सौंदर्यवान हैं, सौंदर्य और समृद्धि की दात्री हैं। उमा हैं, तेजस्वी और भव्य हैं, ललिता हैं, रमणीय हैं। तो ऐसी माँ त्रिपुरा जो हमें शुद्धता, पवित्रता, सौंदर्य प्रदान करती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, हमारी बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। तो माँ के इस स्वरूप को देखकर हमें लगता है कि माँ त्रिपुरा जो है वो षोडश कला संपन्न है, 16 कलाओं से संपन्न है। वही माँ काली का स्वरूप जो है, वहाँ पे रूप गुण सब समाहित हो जाते हैं। परब्रह्म, निर्गुण निराकार परब्रह्म की पराशक्ति है महाकाली। वही माँ त्रिपुरा जो है वो षोडश कला संपन्न ईश्वर की शक्ति के रूप में हमारे सम्मुख आती हैं। मांडुक्य उपनिषद में हमारी 3 अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था, जब हम जगे हुए हैं, इस समय हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो ये बाह्य शरीर है, ये सक्रिय रहता है। स्वप्न अवस्था, जब हमारा शरीर तो सोया हुआ है लेकिन हमारा मन जगा हुआ है और इसलिए हम स्वप्न देख रहे हैं, मतलब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कार्यरत है। सुषुप्ति, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, उस समय हमारा मन भी सो गया, बाहरी जो शरीर है ये भी सो गया, लेकिन कुछ तो है जो हमें ये बता रहा है कि हाँ, हम अच्छी नींद सोए, तो वो हमारा कारण शरीर है। और इन तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों को व्याप्त की हुई, चौथी अवस्था नहीं कह सकते, लेकिन इन तीनों को व्याप्त की हुई और एक अवस्था है जो तुरीय है। जैसे सोना है, इस सोने से हमने 3 आभूषण बनवा लिए,
हाथ के कंगन बनवा लिए, कानों के कुंडल बनवा लिए, गले का हार बनवा लिया। ये 3 आभूषण अलग अलग हैं, कंगन अलग है, कुंडल अलग है, हार अलग है। लेकिन सोना जो है वो क्या इन तीनों से अलग चौथी चीज़ है? नहीं, वो इन तीनों की वास्तविकता है जो इन तीनों में व्याप्त है। तो ऐसे ही इन तीनों अवस्थाओं को व्याप्त किए हुए तुरीय अवस्था है। माँ काली उस तुरीय अवस्था को बताती हैं। और बाकी जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये शरीर के त्रिपुर कहलाते हैं। इन त्रिपुर को व्याप्त किए हुए जो हैं वो है माँ त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी। तो दोनों स्वरूप बहुत अलग अलग हैं। और श्री राम कृष्ण देव क्या करते हैं? माँ काली की पूजा के दिन माँ त्रिपुरा का आह्वान कर रहे हैं। फलाहारिणी के पीछे, जो फलाहारिणी काली पूजा है, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं आज के दिन वृंदावन में श्री कृष्ण ने माँ काली का रूप धारण कर लिया था और राधा जी ने उनकी वन के फलों और फूलों से पूजा की थी। तो आज का दिन श्री कृष्ण भी षोडश कला संपन्न ईश्वर हैं और उन्होंने माँ काली का रूप धारण किया। तो आज का जो दिन है वो ईश्वर के दोनों रूपों के सम्मिलन का दिन है और यही सम्मिलन श्री राम कृष्ण देव भी करते हैं। माँ की पूजा करते हैं त्रिपुर सुंदरी के रूप में। माँ के शरीर में माँ त्रिपुरा का आह्वान करते हैं, कहते हैं हे बाले, हे त्रिपुर सुंदरी, सिद्धि का द्वार उन्मोचन करो। इनके शरीर और मन को पवित्र कर उसमें आविर्भूत हो, लोगों का कल्याण साधन करो। तो और हम देख भी पाते हैं कि श्री माँ के जीवन में माँ त्रिपुरा के सारे गुणों को हम उनके जीवन में देख पाते हैं। माँ त्रिपुरा आब्रह्म कीट जननी है, सबकी माँ है, इस जगत की माँ है। और श्री माँ का मातृभाव वो ऐसा है कि श्री माँ के लिए जो विशेषण प्रयुक्त होता है वो है रामकृष्ण गत प्राणा। वो रामकृष्ण गत प्राणा है, लेकिन रामकृष्ण गत प्राणा होते हुए भी इस मातृत्व के लिए, मातृभाव के लिए वे श्री रामकृष्ण देव की भी अवहेलना करती हैं। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था, मेरे भोजन की जो थाली है वो किसी और के हाथ में मत देना। इस पर माँ कहती हैं, मैं तुम्हारे भोजन की थाली लेके तुम्हारे पास आऊँगी, लेकिन अगर कोई मुझसे माँ कह के मांग ले तो मैं मना नहीं कर सकती ठाकुर। उस समय श्री रामकृष्ण देव के जो बाद में सन्यासी शिष्य हुए वे सभी विद्यार्थी थे। बीच बीच में आके दक्षिणेश्वर में रहते थे, रात में साधन भजन करते थे श्री रामकृष्ण के निर्देश के अनुसार। और साधन भजन में रात में ज़्यादा भोजन करने से बाधा पड़ेगी, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने सबके भोजन की जो मात्रा है वो निर्धारित कर दी थी। किसी के लिए 3 रोटी, किसी के लिए 4 रोटी। एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, क्यों रे, तुम लोगों ने रात में कितना भोजन खाया? तो उन्होंने पाया कि सबने निर्धारित मात्रा से ज़्यादा भोजन खा लिया। श्री रामकृष्ण देव शिकायत लेके श्री माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, ये लड़के यहाँ आते हैं, साधन भजन करेंगे, अगर तुम उन्हें इस तरह रात में अधिक भोजन कराओगी तो ये साधन कैसे करेंगे? श्री माँ श्री रामकृष्ण देव को कहती हैं, अगर किसी ने 1 या 2 रोटी ज़्यादा खा ली तो इससे लेके तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक उनके आध्यात्मिक जीवन के भविष्य का प्रश्न है तो वो मैं देख लूँगी। तो ऐसा माँ का मातृभाव। एक बार श्री माँ से किसी ने पूछा था, क्या आप इन पशु पक्षियों की भी माँ हैं, इन कीट पतंगों की भी माँ हैं? माँ ने कहा था, हाँ मैं माँ हूँ, सबकी माँ, इन कीट पतंगों की भी, इन पशु पक्षियों की भी माँ हूँ। माँ त्रिपुरा का जो दूसरा विशेषण है वो अपार करुणा सागरा है। और श्री माँ की करुणा को हम देख पाते हैं। जो भी उनके पास आ रहे हैं, पापी हैं, तापी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं, वे सबको अपनी गोद में स्थान दे रही हैं, सबको दीक्षा दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति उनके पास आते हैं जो श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों ने मना कर दिया, वे उनके भार को ले पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं, लेकिन श्री माँ सबको आश्रय दे रही हैं। पूरी रात निद्रा रहित वो रात्रि यापन करती हैं, जगी रहती हैं, लोगों के कल्याण के लिए जप कर रही हैं।
एक बार किसी ने कहा था, माँ आप पापी तापी सभी को आश्रय दे रही। तो माँ कहती हैं, अगर बच्चा अपने आप को धूल कीचड़ में सान ले तो माँ को ही तो उसे साफ करके गोद में जगह देनी होगी। मैं तो वही कर रही हूँ। माँ त्रिपुरा इस जगत की अधिष्ठात्री हैं। श्री श्री माँ भी हमारे सम्मुख रामकृष्ण संघ की जननी के रूप में, उसकी संरक्षिका के रूप में आती हैं। पूरे जीवन वे अपने दोनों हाथों आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति, प्रेम लुटाती रहीं। इस बार माँ अपने सौंदर्य को छिपा कर आई थी, लेकिन अपना जो आत्मिक सौंदर्य है, उसकी विशालता, उसकी जो सीमाहीनता है, वो हमारे सम्मुख वो ऐसे रखती हैं कि हमारा मन उसके पार कुछ और सोचने में असमर्थ होकर स्तंभित हो जाता है। तो ऐसी श्री श्री माँ, जिन्हें श्री रामकृष्ण देव जगत में मातृभाव के प्रचार के लिए अपने साथ लाते हैं, उनकी षोडशी पूजा करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, श्री रामकृष्ण देव स्वयं कौन है जो मातृभाव का प्रचार करना चाह रहे हैं? गीता में भगवान कृष्ण भगवान की शक्ति के लिए कहते हैं, ययेदम धार्यते जगत। मेरी जो शक्ति है उसके द्वारा इस जगत को धारण किया हुआ है। दो शक्तियों की बात बताते हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो जो पराशक्ति है चैतन्य स्वरूपा है और अपराशक्ति जो जड़ स्वरूपा है, इन दोनों शक्तियों को जो मिलाने वाला तत्व है वो है भगवान। गीता में ही वो और कहते हैं, तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। ये जो प्रकृति है ये माँ के समान है और मैं पिता के समान हूँ। ये पूरा जगत मड़ियों की भांति जैसे सूत्र में पिरोया हुआ है, ये जगत भगवान में पिरोया हुआ है। जो अरूप सच्चिदानंद सागर है, उसमें करुणा वायु से एक लहर उठती है और श्री रामकृष्ण घनीभूत होकर श्री रामकृष्ण देव का रूप धारण करती है, जो अपनी साधना के द्वारा ब्रह्म कुंडलिनी को जागृत करते हैं, हमारे साधना के मार्ग को प्रशस्त करते हैं और जगत में मातृभाव के प्रचार के लिए आज के दिन षोडशी पूजा करते हैं श्री श्री माँ की। आज की जो ये अद्भुत घटना हुई थी, अब इस घटना को हम अपने मानस नेत्रों से देखने का प्रयास करेंगे, उस घटना के सहभागी होने का प्रयास करेंगे। आज सन 1873 है, 25 मई, ज्येष्ठ की अमावस्या। श्री रामकृष्ण देव अपने कक्ष में पूजा के आयोजन में लगे हुए हैं। हृदय राम उनकी सहायता कर रहे हैं। संध्या हो आई है। हृदय राम मंदिर में माँ काली की पूजा करेंगे। आज मंदिर में भी विशेष पूजा है, इसलिए वे चले जाते हैं। राधा गोविंद मंदिर की पूजा समाप्त हो गई है। दीनू पुजारी वहाँ से आ रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव की सहायता में लग गए। धीरे धीरे पूजा का आयोजन समाप्त हुआ। दीनू पुजारी चले गए। श्री श्री माँ श्री रामकृष्ण देव के कक्ष में आकर उपस्थित होती हैं, एक कोने में बैठ जाती हैं। श्री रामकृष्ण देव पूजक के आसन पर बैठे हुए हैं। उनके दक्षिण की ओर तरह तरह के मंगल चित्रों से सुशोभित एक पीढ़ी देवी के लिए रखी हुई है। श्री रामकृष्ण देव पूजा के जो प्रारंभिक कृत्य हैं, कर्म हैं, वो कर रहे हैं। शुद्धिकरण कर रहे हैं द्रव्यों का। श्री श्री माँ ये सब देखती हुई अर्ध बाह्य दशा को प्राप्त हो गई हैं। श्री रामकृष्ण देव श्री श्री माँ से कह रहे हैं देवी के पीढ़ी पर आकर बैठने के लिए। माँ अर्ध बाह्य दशा में हैं। वे यंत्र चालित सी उठती हैं, चलकर जाकर उस पीढ़ी पर बैठती हैं। श्री रामकृष्ण देव श्री श्री माँ का विधिवत अभिषेक कर रहे हैं, उनके अंगों में न्यास कर रहे हैं। मंत्र द्वारा देवी का श्री माँ के शरीर में आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे बाले, हे त्रिपुर सुंदरी, सिद्धि का द्वार उन्मोचन करो। इनके शरीर मन को पवित्र कर इनके शरीर में आविर्भूत हो, सर्व कल्याण साधन करो। अब वे विधिवत श्री श्री माँ की पूजा कर रहे हैं, पाद्य और अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। माँ को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया।
माँ के चरणों में फूल बिल्व पत्र समर्पित कर रहे हैं, माँ को नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं, अपने हाथों से नैवेद्य उन्हें खिला रहे हैं। धीरे धीरे पूजा समाप्त हुई। पूजा ग्रहण करते करते माँ समाधिस्थ हो गई हैं। श्री रामकृष्ण देव भी समाधिमग्न हो गए हैं। अद्भुत दृश्य है, समाधिस्थ देवी और समाधिमग्न पूजक, मानो दोनों समाधि द्वारा सम्मिलित और एकीभूत हो गए हैं। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव को बाह्य दशा प्राप्त हुई। श्री रामकृष्ण देव अपने साधन का समस्त फल और अपनी जप माला श्री श्री माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार साक्षात विद्या स्वरूपिणी मूर्तिमती मानवी की देह को अवलंबन कर श्री रामकृष्ण देव की साधना की परिसमाप्ति हुई। ईश्वर की उपासना के द्वारा उनके साधना की समाप्ति हुई। उनका जो देव मानवत्व था वो संपूर्ण हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, चूर चूर हो स्वार्थ साध सब मान, हृदय हो महाशमशान, नाचे उस पर श्यामा लेकर घन रण में निज भीम कृपाण। स्वामी जी कहते हैं, जब स्वार्थ साध अर्थात हमारे मन में जितनी साध हैं, इच्छाएं हैं, हमारी जो वासना है, और मान सम्मान की जो इच्छा है, जब ये तीनों चूर चूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब हमारा हृदय जो है वो महाशमशान की भांति पवित्र हो जाता है। अर्थात हमारे हृदय रूपी शमशान में जब हम इन तीन चिताओं को जला देते हैं, अपने स्वार्थ की, साध वासनाओं की और मान की, तब हमारा हृदय श्मशान की भांति पवित्र होता है और माँ काली शमशान पसंद करती हैं। तब वे वहाँ पर आविर्भूत होकर नृत्य करती हैं। तो आज के शुभ दिन में अपार करुणा सागरा प्रेम रूपा श्री श्री माँ के श्री चरणों में जगत में मातृभाव के प्रचार करने वाले श्री रामकृष्ण देव के चरणों में इस प्रार्थना के साथ कि वे हमारे हृदय में हमारे स्वार्थ, साध और मान की चिता जलाकर हमारे हृदय को पवित्र करें और युगल मूर्ति में हमारे हृदय में आविर्भूत हों, हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने में हमारे सहायक हों। इस प्रार्थना के साथ आज के इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करते हैं।